हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 6 सजीव एवं उनका परिवेश के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले देखो, मछली किस अंग द्वारा क्या है सांस लेती, तो ये गिल या क्लोम द्वारा। आवास किसे कहते हैं, तो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। अनुकूलन किसे कहते हैं, तो जिन विशेष संरचना अथवा स्वभाव की परिस्थिति किसी पौधे एवं जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। स्थलीय आवास क्या किसे कहते हैं, तो स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास किसे कहते हैं, तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे या जंतु उनके जैव घटक कहलाते हैं। जैव घटक किसे कहते हैं, तो उस जलीय आवास जलाशय, दलदल, झील, नदी एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु रहते जल में रहते हैं, जलीय आवास। जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु जैव घटक है। अजैव घटक किसे कहते हैं, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं और सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। अंकुरण किसे कहते हैं, यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ। जब बीज के अंकुरन निकल जाता है तो इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। विभिन्न विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का क्या कारण है, तो भिन्न भिन्न आवासों के अजैव कारकों में परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु विभिन्न जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और वे जंतु जो इन परिस्थितियों के प्रति अपने आप को नहीं डाल पाते वे मर जाते हैं। वे जंतु जो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं उनमें विविधता पाई जाती है। सजीवों सामान्य चरित्रगत लक्षणों को लिखिए, तो सजीवों को भोजन, श्वसन और उत्सर्जन करते हैं। इनमें जनन की क्रिया होती है और ये वृद्धि और गति करते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। वे किस अंग के द्वारा श्वसन करते हैं, तो ये सिर परिस्थिति नासाद्वार या वात छिद्रों द्वारा श्वसन करते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं और सजीव द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उद्दीपन किसे कहते हैं, वातावरण में होने वाले इस परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। दो मरुस्थलीय पौधों के नाम नागफनी और बबूल कैक्टस। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है, तो तने के द्वारा। पौधे में तना, नागफनी में तना का दो कार्य, तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने के द्वारा होता है। तने से जल संरक्षण में सहायता मिलती है। संरक्षण में पर्यानुकूलन किसे कहते हैं, अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले से छोटे छोटे परिवर्तन को पर्यानुकूलन कहते हैं। नागफली मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलन करता है, तो नागफली एक मरुस्थलीय पौधा है। इसमें पत्तियां या तो अनुपस्थित अथवा छोटी होती है। इससे पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन होने वाले जल हास की कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना को आपने देखा, वास्तव में ये तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने से होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। इस प्रकार नागफनी मरुस्थल में जीवन यापन करने के लिए अनुकूलन करता है। इसी के साथ हमारे क्लास 6 विज्ञान सब्जेक्ट के अध्याय नंबर 6 सजीव विशेषताएं आवास के अभ्यास वर्षन समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।